नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6 से लेकर 10 तक, उसके 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले अपन 360 तक कर चुके हैं 2 पार्ट में। आज ये अंतिम पार्ट रहेगा जिसमें अपन 500 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके पश्चात इन तीनों वीडियो के दोस्तों तीनों वीडियो का एक वीडियो आएगा, यानी मैराथन वीडियो आएगा, जिसमें 500 के 500 पूरे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए 361 नंबर प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? तो वो है नक्की झील। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, झीलों का नगर या नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस तकनीक के द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग। फिर देखिए, किस तकनीक में घर की छत पर गिरे जल को वर्षा जल को घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्रित किया जाता है? तो रूफटॉप जल संचयन विधि। अगला देखिए, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कुएं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है? तो 66%। फिर देखिए, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। फिर देखिए, राजस्थान में नहरों के द्वारा करीब कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई होती है? तो 33% पर। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो राक फॉस्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है राक फॉस्फेट। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो एक ही जोन है। कितने हैं? एक ही है। ये एक ही जोन है दोस्तों राजस्थान के अंदर। आपको अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए दोस्तों, जो रेलवे है उसका राजस्थान में जोन तो है 1, और दोस्तों मंडल है 5। और जो कोटा है दोस्तों, 5वें मंडल में जो कोटा है, ये पश्चिमी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर है उसके अंतर्गत आता है। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर रेलवे जोन कितने हैं? तो रेलवे जोन तो है 1। ये प्रश्न मैं सही कर दूंगा दोस्तों जब आपके सामने पीडीएफ शेयर करूंगा तब। तो राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं? 1 है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर है। और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने मंडल है? तो मंडल है 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। और राजस्थान के जो मंडल है वो 2 जोनों के अंतर्गत आते हैं। जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर है, ये तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। जो कोटा है वो पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी किस रियासत में चलाई गई? तो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। फिर देखिए, किन संत की मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है? तो श्रद्धानंद जी। अगला प्रश्न देखिए, जेठाना डूंगरपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जेठाना डूंगरपुर। अगला देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? तो 10वां। फिर देखिए, वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत, 3 भागों में। राजस्थान फिर है, किस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं? तो सुरक्षित वन। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है। फिर देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आबू पर्वतीय क्षेत्र में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य है, ये बूंदी में स्थित है। फिर देखिए, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता किस राज्य में उत्पादित होता है? राजस्थान में। राजस्थान में खनिजों की उपयोगिता एवं उत्पादन में कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अरावली पर्वतमाला। फिर देखिए, राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो पाया जाता है।
राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। राजस्थान के किन जिलों में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थित है? तो रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा व धौलपुर। तो राजस्थान के किन जिलों में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थित है? तो रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा और धौलपुर। देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो बड़ला, जोधपुर में। राजस्थान राज्य के किस जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर। वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी व कोटा की रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जीरा और धनिया के लिए। राजस्थान की जोधपुर मंडी है वो जीरे के लिए, और कोटा की रामगंज मंडी है वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ब्यावर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम से ये स्थापित की गई थी अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। फिर देखिए, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। मारवाड़ के इतिहास में किसका काल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो राव मालदेव का। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक के नाम से पुकारा है? तो मालदेव को। अगला देखिए, महाराजा जय सिंह को किसने मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया? तो शाहजहां ने। फिर देखिए, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथ किसकी रचनाएं हैं? तो महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर। कछवाहा राजवंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया? तो सवाई जय सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई नामक नया कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने लगाया। किस किसान आंदोलन के अंतर्गत नानक जी भील की मृत्यु हो गई थी? तो बरहड़ बूंदी किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा जय सिंह थे। किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर किसान आंदोलन की। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर आंदोलन। संप सभा भगत आंदोलन की स्थापना किसने की? तो ये गोविंद गिरी ने। संप सभा और भगत आंदोलन ये गोविंद गिरी से संबंधित हैं। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन कहलाते हैं? तो मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो जय नारायण व्यास ने की। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भंवरलाल सराफ बने थे। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? तो डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था दोस्तों। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। ब्रिटिश सरकार की अनुमानसिक यातनाओं का शिकार होकर कुंवर प्रताप सिंह किस जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए? तो बरेली जेल में। फिर देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने की। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता ने कितनी लागतें लगाई? तो 84 प्रकार की लागतें थी दोस्तों। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें हैं वो ली जाती थी। फिर देखिए, जल जंगल और जमीन आंदोलन है ये किसने चलाया था? तो मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो बनाए गए। फिर देखिए, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 2015 से। संविधान सभा में किसने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने।
संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की? तो हीरालाल शास्त्री ने की। फिर देखिए, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा के लिए कब भेजा? तो 1735। जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन से युद्ध हुए? तो राजमहल और बगरू के युद्ध। ईश्वरी सिंह ने अपने किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या कर ली? तो हरगोविंद नाटाणी। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किन के मध्य हुआ? तो राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? तो भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को। अंग्रेजों से सिरोही राज्य ने कब संधि की? तो 1823 के अंदर। अंतिम रियासत थी ये संधि करने वाली। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर क्या कहलाता था? तो चौथ कहलाता था। क्या कहलाता था? चौथ। चलिए दोस्तों, संधि वाली बात आपको मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, आपसे ऐसे पूछ ले कि पहली रियासत कौन सी थी जिसने संधि की? तो 1817 में सबसे पहले संधि की थी करौली ने। किसने? करौली ने। आपसे ऐसे पूछ ले कि पूर्ण शर्तों सहित या व्यापक संधि किसने की? सबसे पहले व्यापक संधि, तो वो थी कोटा। और अंतिम समय में या अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने संधि की? वो थी सिरोही। कब? 1823 में। और डेट आपसे पूछे तो आप किस तरीके से ध्यान रखोगे संधियों की? तो देखिए, एक तो 1817 की डेट याद रखनी है आपको, एक 1819 की डेट रखनी है, एक आपको ध्यान में रखना है 1818, एक ध्यान में रखना है 1823। तो 1817 में तो कोटा ने की थी, करौली ने की थी और टोंक ने की थी। किसने? कोटा, करौली और टोंक, इन तीन रियासतों ने 1817 में संधि की। 1819 में एक ही रियासत ने संधि की थी, वो थी जैसलमेर ने। 1823 यानी अंतिम समय में संधि करने वाली रियासत थी एक ही, वो थी सिरोही। और बाकी जितनी रियासतें बच गई उन्होंने 1818 में संधि की। कब? 1818। फिर देखिए अगला प्रश्न, खिराज नामक कर लगाया जाता था, तो कृषि के ऊपर लगाया जाता था। फिर देखिए, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? 1841 में की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छावनियाँ तो 6 थी। नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कब किया? तो 28 मई 1857 को किया था नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह। फिर देखिए, मेजर स्टॉपिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई? तो नसीराबाद में। फिर देखिए, नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 3 जून 1857 को। फिर देखिए, नीमच में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग ने किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया? तो एरिनपुरा। लाला जयदयाल व मेहराब अली खान ने कहाँ पर सैनिकों का नेतृत्व किया? तो कोटा में किया। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया? तो आहुआ से किया। राजस्थान एकीकरण से पूर्व कौन सी रियासत थी जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो 4 थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 ही ऐसी रियासतें थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। और ये शर्त रखी गई थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय हो, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा के किस शासक ने किया? तो भीम सिंह ने किया था। मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर
मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। उद्घाटनकर्ता गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। तो और डेट वैसे मामा अम्मा मंजन 1825 1830 का आधा 15। अगला देखिए, संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया? तो उदयपुर मेवाड़। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ध राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सिरोही, दिलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय एकीकरण के किस चरण में? तो छठे चरण में। एकीकरण के किस चरण में आबू, देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो 7वें चरण में। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो एक ही था केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम शुरू हुआ तो 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या तो 6.85 करोड़, और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में कितनी प्रतिशत पाई गई? 21.31। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई गई? तो बाड़मेर में। फिर देखिए, राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? तो जयपुर का 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है? तो जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग केवल जयपुर में है? तो 10%। जैसलमेर में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है? तो 1% से भी कम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो 928 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात तो 888। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो डूंगरपुर का। डूंगरपुर में लिंगानुपात 994 है। कितना है? 994। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत? तो 66.11%। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है, 76.6। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जालोर है, 54.9। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.19। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.12। अगला देखिए, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो झुंझुनू की है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो कोटा की है। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो प्रतापगढ़ की है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो जालोर की है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? तो कोटा में है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो डूंगरपुर में। फिर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है? तो 13.5। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील है, भील जनजाति। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में। सांसी जनजाति मुख्यतः किस जिले में? तो भरतपुर में पाई जाती है। डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है तो सहरिया। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो बारां के शाहबाद और किशनगढ़ तहसीलों में, किशनगंज तहसीलों में। ये किशनगढ़ नहीं है दोस्तों, किशनगंज है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो वो है मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखो, मेरोनी
मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर और जोधपुर की। अजमेर जिले में किन से निर्मित खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है? तो मूंगफली से निर्मित। कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में किस से निर्मित खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है? तो तिल्ली। राजस्थान का देश में कितने प्रतिशत रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो 90%। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? तो लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थापित की गई? तो भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज तो सीतापुरा, जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय तो जयपुर के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, ये 500 प्रश्न थे। आज ये आपके कंप्लीट हो गए हैं 3 वीडियो में। इसके पश्चात एक मैराथन वीडियो आएगा। उस मैराथन वीडियो के पश्चात ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए मैं पहले पीडीएफ कैसे डालता, जब मुझे वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट करने के लिए मैंने 500 प्रश्न टाइप किए हैं। और इस पीडीएफ का कोई मैं आपसे चार्ज तो ले नहीं रहा, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगी। इसके पश्चात मिलेगी जो मैराथन वीडियो आ जाएगा, उसके पश्चात आपको ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं कभी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।